हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई एम स्टडी स्मार्ट। स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू प्लेलिस्ट जो कि बेस्ट है 11th क्लास साइंस सब्जेक्ट में। एंड ये हम बुक्स रेफ़र कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एंड हम स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ेंगे नोट्स के ज़रिए एंड देन डिटेल में। सो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, सीबीएसई क्लास 11 बायोलॉजी का ये सेशन है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट सेशन में हम इसे फुल्ली डिस्क्रिप्टिव वे में इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ जो है जितनी ही यूनिक है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि हर एक मॉलिक्यूल्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और किस प्रकार से एक्सप्रेस करेगा, तो अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। वहीं इस रिएक्शंस के एज अ रिज़ल्ट जो है कि कुछ ग्रोथ्स होंगी, वहीं कुछ डेवलपमेंट देखने में मिलेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है, ये जो वो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके एज अ रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं हम देखते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिवनेस और दूसरे भी जो लाइफ के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगर हमें देखने को मिलते हैं या उनमें पाए जाते हैं, तो ऐसे जो होंगी बींग्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बाकी के जो हैं वो नॉन लिविंग में आते हैं। तो ये एक बात थी कि लिविंग बींग्स किसे कहेंगे, तो ये एज ए डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लिविंग की तो बात कह दी, पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से उनके फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ ये लिविंग बींग्स है। तो लिविंग बींग्स पहचानने के कुछ फीचर्स हैं, तो उन्हें हम फुल्ली ब्रॉड वे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी ग्रोथ की, तो जो ग्रोथ है वो उनमें दोनों टाइप से होगी। उनके मास में भी इंक्रीज़ होगा, वहीं उनके नंबर में भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसका मास कैसे बढ़ेगा, तो सेल डिवीज़न की वजह से उनका मास जो है वो इंक्रीज़ होगा। वहीं प्लांट में हम देखते हैं तो प्लांट में ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होती है और उनका जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है वो इंक्रीज़ होता। प्लांट्स में क्या इंक्रीज़ होगा, उनका मेरिस्टेमेटिक एरिया। वहीं एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में ये जो ग्रोथ है ये सर्टेन एज, स्पेसिफिक एज तक होती है। तो प्लांट्स में बात करेंगे तो लाइफ लॉन्ग, और एनिमल्स की बात करेंगे तो सर्टेन एज तक। अब ये तो बात थी मल्टी सेलुलर की। अब हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है सेल डिविजन्स के थ्रू। उसमें जो सेल डिविजन्स होते हैं उसे हम कहेंगे कि हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरनल ग्रोथ भी शो करते हैं। एक्सटर्नल जो दिखाई देती है वो ग्रोथ तो होती है, साथ में कुछ इंटरनल ग्रोथ भी होती है। और ये होती है क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन हुई हैं, कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इंटरनली ऐड ऑन हुए हैं, या कुछ जो नए सेल्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के इनसाइड। तो ये भी क्या दर्शाते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। तो सिर्फ आउटर अपीयरेंस ही ग्रोथ नहीं कहलाता, बल्कि इंटरनली अगर कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो वो भी ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं।
अब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि माउंटेन, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स, ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन उनके जैसे ही सिमिलर मटेरियल जो उनकी बाहर की सरफेस है उसमें जुड़ जाते हैं और हम बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ा हो गया। ओके, तो इस प्रकार से नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो अलग है और लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ अलग है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली मतलब है कि हमारे जैसे सेम काइंड के, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है उसी की तरह अगर वो नए इंडिविजुअल को, नए क्रिएचर को जन्म देते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है ताकि जो पॉपुलेशन है वो बनी रहे, कम ना हो और आगे भी जो वाली जो स्पीसीज़ है वो बढ़ती चली जाए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो ज़्यादा भी अपने जैसे लिविंग क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकते हैं या कम भी, इट डिपेंड्स ऑन देम। वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड पेरेंट्स की इंडिविजुअल कॉपी ही बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन के द्वारा हो सकता है, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और भी कई हैं इसके एग्जाम्पल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। सो जैसे ही उनमें ग्रोथ होगी वो क्रिएट करेंगे रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये जो कुछ होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें जो हम रिप्रोडक्शन है उसको इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते लिविंग बीइंग्स का। वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो नॉन लिविंग हैं उनके पास पावर नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने की या रेप्लिकेट करने की। थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो हर टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है जो कि एक इंडिविजुअल में होती है स्पेसिफिक इंटरेक्शन की वजह से, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या उनमें जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से कई जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स के इंटीरियर में ही, मतलब सेल के अंदर ही, एक सेल के अंदर की बात चल रही है कि अगर एक सेल में ही कुछ अलग अलग इंटरेक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनिज्म की, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस पे बेस्ड हैं, इस मेटाबॉलिज्म पे बेस्ड है। अगर मेटाबॉलिज्म सही होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक दूसरे जो फीचर्स हैं ये भी अच्छे से दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सभी प्रकार की बिल्डिंग अप रिएक्शंस आती हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना मास इंक्रीज कर सके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो जनरली ब्रेकडाउन रिएक्शन है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। फोर्थ है जो हमने देखा था कॉन्शियसनेस। सो ये है हमारा अवेयरनेस हमारी सराउंडिंग के लिए, और जो एक्सटर्नल अगर कोई स्टिमुलाई आ रही है तो उसके प्रति हम कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, तो ये तीनों वे में काम करते हैं। प्लांट्स जो है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं बाहरी स्टिमुलाई को, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गई, ग्रेविटेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, और भी कई हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक, वो सभी अलग अलग स्टिमुलाई पे रेस्पॉन्स करते हैं। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा जीव है जो कि खुद के बारे में भी अवेयर है, कि इसको खुद के लिए भी अवेयरनेस है कि मैं क्या हूँ,
मेरे अंदर कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें भी अवेयरनेस ह्यूमन बीइंग अकेले में है। सो कॉन्शियसनेस जो है वो एक हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने में। नेक्स्ट है लाइफ स्पान। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट लाइफ स्पान होती है। मीन्स बर्थ होता है, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, सीनेसेंस एंड लास्ट में डेथ। तो ये वाला जो फेज़ है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। सिक्स्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं अलग अलग सिस्टम्स के साथ, और वहीं कैपेबल हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने के लिए। डाइवर्सिटी जो है लिविंग वर्ल्ड की, या हम बायोडाइवर्सिटी की कहें तो ये क्या है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है उनके ऑक्यूरेंस से हम इसे बोला जा सकता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी चेंजेस हो सकते हैं, साइज़ में, कलर में, एनाटॉमी में, हैबिटेट्स में या हैबिटेट्स। तो ये किसी भी वे में चेंजेस या थोड़ा सा भी चेंज होती है, अगर न्यू वैरायटी इंक्रीज होती है तो उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। हर एक प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो सिंगल है वो अपने आप को डिनोट करते हैं एज अ स्पीसीज। अब अगर हम करेंटली देखें तो 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम आज जानते हैं, और इनके अलावा भी और कई होंगे। अब इनमें से जो 1.25 है मिलियन जो कि एनिमल्स हैं, वहीं 0.5 मिलियन जो हैं वो प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे नई चीज़ें चलती है, जैसे कि इनको जानने के लिए आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टेमैटिक्स जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म के कैटलॉगिंग में। वहीं उनको कैटेगराइज करना, उनको नेम करना, एक दूसरे से कंपेयर करना और उस पर और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करना। तो ये सब देखते हैं सिस्टेमैटिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। तो ये है फाइंड करना करेक्ट नेम, प्लेस और उस ऑर्गेनिज्म की प्लेस जहाँ से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ये सब काम जो है वो आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत होते हैं। ये जो है ये अलग अलग कीज़ के ज़रिए किए जाते हैं, और ये सारा जो वर्क है ये होता है ऑर्गेनिज्म की जो नॉन सिमिलैरिटीज़ हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इन पे बेस्ड। देन है नॉमेनक्लेचर जो कि एक पूरी प्रोसेस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका स्टैंडर्ड नाम देती है। पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है फिर वो उसी नाम से जाना जाता है, और एक जगह पे नहीं, वो हर जगह पे उसी नाम से जाना जाता है। प्लांट्स के लिए भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो कि ICBM के पे बेस्ड है। ICBM मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं एनिमल्स के जो नेम है वो ICZN पे बेस्ड है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नेम जो है वो इंश्योर करता है कि उस एनिमल का जो नाम है वो हर जगह वही रहे, वरना क्या होता है कि हर जगह हर एक एनिमल्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से अलग दूसरा जो जगह है वहाँ पे उस नाम से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से सभी को एक जैसा नाम दिया गया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको नोट्स से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि फुल डिटेलिंग पे बेस्ड होगा। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।